हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल गोल्डन सर पर। दोस्तों शुरुआत करते हैं फिजिक्स ऑब्जेक्टिव का। पहले फिजिक्स ऑब्जेक्टिव, उसके बाद मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव, दोनों का इसमें समावेश किया गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करें कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल, दूसरा है 3.6 गुना 10 का पावर 4 जूल। दोस्तों फुर्ती के साथ कमेंट करें। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और जल्दी जल्दी कमेंट करें, कमेंट में नहीं कंजूसी कीजिए, जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए शुरुआत करते हैं और इसका सही जवाब है 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आते हैं दोस्तों। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध क्या होता है। दोस्तों स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध क्या होता है। पहला ऑप्शन है 50,000 ओम, दूसरा है 10,000 ओम। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसे ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन है 50,000 ओम, दूसरा है 10,000 ओम। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करें। दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है आपको 50,000 ओम। 100% सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आते हैं दोस्तों। किरचॉफ का द्वितीय नियम पालन करता है। दोस्तों किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वह किसका पालन करता है। पहला आवेश संरक्षण, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण। फुर्ती से कमेंट करें। पहला है आवेश संरक्षण, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग भेजे हैं और इसका सही जवाब जो है वो है ऊर्जा संरक्षण। यही बात कहता किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है तो वो होता आवेश संरक्षण। किरचॉफ का बिंदु नियम या प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है और दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आते हैं दोस्तों, फोर्थ आते हैं। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। पहला ऑप्शन है नाइक्रोम, दूसरा ऑप्शन है टंगस्टन। जल्दी से कमेंट करें दोस्तों, नाइक्रोम होगा या टंगस्टन होगा। फुर्ती के साथ जल्दी जल्दी कमेंट करें। कमेंट में जो है आप लेट कीजिएगा तो कैसे होगा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा। आप लोग का सही जवाब है नाइक्रोम इज़ द करेक्ट आंसर। और टंगस्टन जो होता है वो विद्युत बल्ब में यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं दोस्तों। व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। पहला ऑप्शन है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, दूसरा है विभवांतर। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, फुर्ती से कमेंट करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। पहला ऑप्शन है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, दूसरा है विभवांतर। दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। विद्युत वाहक बल का बीमा क्या होता है। विद्युत वाहक बल का बीमा क्या होता है। इसमें दो ऑप्शन है, सही जवाब बताएं क्या होगा। पहला ऑप्शन है ml² T⁻³ I⁻⁻1, दूसरा है ml T⁻³ I⁻⁻1। दोस्तों इसका सही जवाब जल्दी से बोलें। और एक बात आप लोग को सजेस्ट कर देते हैं कि विद्युत वाहक बल, विभवांतर, विद्युत विभव, ये सभी का मात्रक जो है वो सेम होता है। और इसका सही जवाब जो है वो होगा ml² T⁻³ I⁻⁻1। V=W/Q करके निकाल सकते हैं या E=W/Q से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। दो सेलों का EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल, E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध जो है वो R1 और R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया तो इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दो सेलों का EMF जो है E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है E1R1 + E2R2 बटे R1 + R2, दूसरा है E1R2 + E2R1 बटे R1 + R2। दोस्तों कमेंट करें जल्दी के साथ, जल्दी जल्दी कमेंट करें। दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपको
E1R2 प्लस E2R1 बटे R1 प्लस R2। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं दोस्तों। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, पहला ऑप्शन है V² बटे R, दूसरा ऑप्शन है V²R। अब इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताएं। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों। इसका सही जवाब जो है आप लोग भेज रहे हैं, विद्युत परिपथ शक्ति होती है V² बटे R। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं दोस्तों। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, पहला ऑप्शन है आवेश का, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा का। दोस्तों एम्पियर घंटा किसका मात्रक होगा, पहला ऑप्शन आवेश है, दूसरा ऑप्शन ऊर्जा है। दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो आपको आवेश होगा। एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक, क्योंकि Q बराबर होता है IT। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, पहला ऑप्शन है शक्ति, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा। जल्दी से बताएं दोस्तों, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होगा, पहला ऑप्शन शक्ति, दूसरा ऑप्शन ऊर्जा। दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा आप लोग जानते हैं, वेरी गुड। इसका सही जवाब जो है वो आपको ऊर्जा होगा। यही किलोवाट रहता या मेगावाट रहता या वाट रहता तो इसका मात्रक शक्ति हो जो है शक्ति का मात्रक हो जाता। क्वेश्चन नंबर 11, ये विद्युत वाहक बल का बीमा क्या होता है। विद्युत वाहक बल का बीमा क्या होता है, पहला ऑप्शन है ml² T⁻³ I⁻⁻1, दूसरा ऑप्शन है ml² T⁻² I⁻⁻1। दोस्तों विद्युत वाहक बल का बीमा जो है वो आपको ml² T⁻³ I⁻⁻1 होगा। विद्युत वाहक बल का जो बीमा होता है वही विभवांतर का होता है, वही विभव का होता है, ठीक है। तो ये दिमाग रखना है, ml² T⁻³ I⁻⁻1 होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। लॉरेंज बल का सूत्र होता है दोस्तों, लॉरेंज बल का सूत्र होता है, दो ऑप्शन है, वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर V डॉट वेक्टर B, और दूसरा ऑप्शन है वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, लॉरेंज बल का सूत्र, जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों। इसका सही जवाब जो होता है वो होगा बी नंबर, वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर B वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। V जो हुआ वेग हुआ, B जो हुआ वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हुआ, और इसका जो है फॉर्मूला था QVB साइन थीटा, जिसको हम सदिश रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है। चुंबकशीलता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और इसका बीमीय सूत्र क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें। या आपके पास दो ऑप्शन है, ml⁻², I⁻², दूसरा है ml⁻², I⁻1। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा आप लोग भेजे हैं, और इसका सही जवाब होगा ml⁻², I⁻²। और ये VVI क्वेश्चन है, दिमाग में रखना है। चुंबकशीलता या म्यू नोट भी पूछ सकता है। बीमा जो है ml⁻², I⁻² होता है, और मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं दोस्तों। शंट के प्रयोग से धारामापी की सुग्राहिता, शंट का अगर यूज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का सुग्राहिता क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है घट जाता है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शंट का अगर यूज करेंगे तो धारामापी की सुग्राहिता क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। दोस्तों जल्दी कमेंट करें, और आप लोग को बताते हैं कि शंट के प्रयोग करने से धारामापी की सुग्राहिता जो है वो घट जाता है। धारामापी की सुग्राहिता जो है शंट के प्रयोग करने से घट जाता है। यही एमीटर में अगर शंट लगाएंगे तो उसकी सुग्राहिता बढ़ जाएगा। अगर हम कहेंगे एमीटर में शंट लगा दिए तो उसकी सुग्राहिता क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। और शंट के प्रयोग अगर धारामापी में करते हैं यानी गैल्वेनोमीटर में करते हैं तो उसका सुग्राहिता घट जाता है। ठीक है, सुग्राहिता व मापने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से अगर गतिमान आवेश है तो वो क्या उत्पन्न करेगा, पहला है केवल विद्युत क्षेत्र, दूसरा है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों समरूप वेग से अगर आवेश गतिमान रहता है तो वो आपको उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, और अगर आवेश स्थिर रहेगा तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर आवेश स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र, और अगर आवेश
समरूप वेग से गतिमान है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, अगर यही आवेश कहेंगे त्वरित है यानी त्वरित रूप से गतिमान है, एक्सेलरेशन में अगर आवेश गतिमान है तो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस 3 क्वेश्चन में कोई एक जरूर आएगा दोस्तों। अगर आवेश स्थिर रहेगा तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, अगर आवेश गतिमान है, समरूप वेग से गतिमान है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और अगर आवेश त्वरण के साथ गतिमान है तो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लिख जरूर लीजिएगा दोस्तों, अगेन री कर देते हैं। अगर आवेश स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और अगर आवेश समरूप वेग से गतिमान है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और अगर आवेश त्वरित रूप से गतिमान है, त्वरण के साथ गतिमान है तो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या होती है? पहला ऑप्शन है I पावर -1 m L के पावर 0 T पावर -2। दूसरा है I पावर 0 m L T पावर -2। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एक तो टेस्ला भी होता है, एक वेबर प्रति मीटर इसका भी होता है, लेकिन इससे आपको बीमा निकल जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन हो गया बल के लिए, और बल का बीमीय सूत्र होता है mL T पावर -2 बटे धारा के लिए ए या आई यूज कीजिए तो आई ए यूज कर देते हैं, अब मीटर मतलब लंबाई यूज कीजिए एल। अब इसको जो कटाइएगा तो एम एल के पावर हो जाएगा 0 टी के पावर -2 और आई के पावर हो जाएगा ऊपर जाएगा तो -1, यानी इसका सही जवाब जो होगा वो ए हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र का बीमा जो होता है वो बहुत बार एग्जाम में पूछता है, और इसका सही जवाब है आई के पावर -1 एम एल के पावर 0 टी के पावर -2। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं दोस्तों। एक सीधे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन होगा। देखिए, ये तार में धारा I बह रहा है और उसके चारों ओर एक बंद परिपथ है, तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितना होगा? तो दोस्तों, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न जो होगा वो रेखीय समाकलन किसका होता है? तो पहला ऑप्शन है म्यू नॉट I का, दूसरा है म्यू नॉट बाय I का। आप लोग को याद होगा एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो अब इस स्थिति में आप देख लीजिए धारा का म्यू नॉट गुना कौन है, तो इस स्थिति में आपका सही जवाब जो है वो है ए नंबर, यानी इसका सही जवाब ए होगा। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन धारा का म्यू नॉट गुना होता है, और यह नियम एम्पियर का परिपथीय नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं दोस्तों। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है एम्पियर प्रति मीटर, दूसरा है एम्पियर मीटर। दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है एम्पियर प्रति मीटर, दूसरा है एम्पियर मीटर। दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो आप लोग बोले एम्पियर मीटर, ये 100% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं दोस्तों। चुंबकीय आघूर्ण कौन सी राशि है? चुंबकीय आघूर्ण कौन सी राशि है? पहला ऑप्शन है सदिश राशि, दूसरा ऑप्शन है अदिश राशि। दोस्तों जिसमें भी आघूर्ण लग जाए वो सब सदिश राशि होता है, दिमाग रखिए। जैसे जड़त्व आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, जो भी कह दे जिसमें आघूर्ण लगा हुआ है वो सब सदिश राशि है। यह भी सदिश राशि है, चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। ध्रुव प्रबलता का बीमीय सूत्र क्या होता है? दोस्तों ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर मीटर, और एम्पियर है धारा का, और धारा का बीमीय सूत्र होता है आई या ए। अब मीटर हुआ लंबाई, तो लंबाई का होता है एल, यानी ए एल होगा इसका। ध्रुव प्रबलता का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? ए एल। इसका सही जवाब ए होगा। ठीक, तो मैथमेटिक्स अब शुरुआत होगा दोस्तों। फिजिक्स का 20 ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बनाते हैं आपको सर्वप्रथम मिल सके। इस पर आपको क्लास 10th 11th 12th का वीडियो मिलते रहेगा। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखें और अच्छी से तैयारी करें। नेक्स्ट अब शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में। पहला नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा? दोस्तों जानकारी के लिए बताते हैं कि सबसे अंतिम में आपको जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं बनेगा उस सभी क्वेश्चन का हम हिंट
अंतिम में दे दिए हैं, आप उसे ज़रूर लिख लीजिएगा। अभी आप लोग जो है हमें जवाब दें, और अंत में जो है आप सभी क्वेश्चन को जिस जो जो डाउट हो सकता है उसको हम बना दिए हैं, आप उसे लिख जरूर लीजिएगा। तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3π/4, दूसरा ऑप्शन है 2π/3। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें, इसमें टाइम लगेगा आपको कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान निकालने में। तो आप निकाल करके हमें बताइए कि कितना होगा। पहला ऑप्शन है 3π/4, दूसरा ऑप्शन है 2π/3। दोस्तों आप लोग जानते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है फॉर्मूला पाई घटा कॉस इनवर्स एक्स। तो उसी प्रकार से कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का क्या होगा मान? तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मान जो होगा वो 2π/3 होगा। अगर आप लोग ये सोचे हैं तो 100% सोचे हैं सही। और यहाँ पर हम आपको बना के दिखा दिए हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई घटा कॉस इनवर्स एक्स। इसीलिए कॉस इनवर्स माइनस 1/2 हो गया पाई घटा कॉस इनवर्स 1/2। और कॉस इनवर्स 1/2, कॉस कितना दी 1/2 होता है 60 डिग्री, यानी π/3, पाई में से π/3 गया 2π/3। इसका यानी इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा 2π/3। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होता है? दोस्तों टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जल्दी से बताएं मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा ऑप्शन है π/2। दोस्तों टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान जो होता है वो सही है, इसका सही जवाब होगा π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा है और कई बार हम इसलिए पूछते हैं ताकि आप लोग को दिमाग में बैठ जाए। फंक्शन ए से बी है, एक ऑन टू फंक्शन होगा, यानी आच्छादक फंक्शन कब होगा? जब एफ ए सबसेट बी होगा, दूसरा जब एफ ए इक्वल टू बी होगा। दोस्तों इसका सही जवाब जल्दी से कमेंट करें कि फंक्शन ए से बी एक ऑन टू फंक्शन कब होगा? दूसरा पहला ऑप्शन है एफ ए सबसेट बी, दूसरा है एफ ए इक्वल टू बी। जल्दी जल्दी कमेंट करें। दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो एफ ए बराबर बी होगा। आच्छादक होगा तो एफ ए बराबर बी, यानी ऑन टू फंक्शन के लिए एफ ए बराबर बी, और इन टू फंक्शन के लिए एफ ए सबसेट बी होता। इनटू को हम लोग अनाच्छादक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इससे पहले भी बता चुके हैं, इतना बार पूछेंगे आप लोग को याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिटर्मिनेंट में है 1a² 1b² 1c² इसका सही मान क्या होगा तोड़ने पर? इसको हम तोड़ करके लास्ट में बता चुके हैं, आप उसे देख जरूर लीजिएगा, उसे लिख लीजिएगा। ठीक है, कितना इसको तोड़ने पर होगा मान, आप बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा? जल्दी से कमेंट करें। इसका सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको तोड़ कर हम नीचे में बता दिए हैं, उसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, 2a + 3b निकालना है दोस्तों। 2a + 3b निकालना बहुत आसान है। ए में 2 से गुना कर देना है, बी में 3 से गुना करके जोड़ देना है, तो 2a + 3b का मान निकल जाएगा। और इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं। 2a + 3b का मान क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करें। ठीक है, 2a + 3b का मान जो होगा वो क्या होगा? इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं दोस्तों, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है 1/√(1 - x²), दूसरा है -1/√(1 - x²। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है -1/√(1 - x²। ये फॉर्मूला होता है, दिमाग में रखिएगा। कॉस इनवर्स एक्स का होता है डिफरेंशिएशन -1/√(1 - x²। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं दोस्तों, d/dx टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होगा? जल्दी से बताएं दोस्तों, d/dx टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होगा? दोस्तों आप लोग को बताते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान जो होता है वो π/2 होता है। इसका मान जो होगा ये क्या होगा? ये π/2 हो गया। और किस π/2 मतलब हुआ कॉन्स्टेंट। π/2 का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो किसी भी कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, यानी इसका सही जवाब जो होगा वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं दोस्तों, y बराबर cos log x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप लोग को यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है, क्या सही जवाब होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं। cos log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? दोस्तों जानकारी के लिए बताते हैं, cos का डिफरेंशिएशन जो होता है वो -sin log x होता है, और फिर log x का 1/x होता है। ठीक है, यानी cos log x हो जाएगा -sin log x/x, यानी इसका सही जवाब ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं दोस्तों, y बराबर x³ है, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालें, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। y बराबर x³, इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है 3x², दूसरा ऑप्शन है 6x। फुर्ती से बताएं दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों पहले तो इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 3x², एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 6x। d2y/dx² मतलब क्या हुआ? 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। d3 रहता है 3 बार डिफरेंशिएशन करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर x³ का 2 बार डिफरेंशिएशन करने पाता है 6x, यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन x / 8 dx
का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों? तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर जितना रहेगा उसमें एक जोड़ते हैं और उतना से भगा देते हैं। तो x पावर 8 है, उसका इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे तो पावर में एक जोड़िए, तो x पावर 8 में एक जोड़िए, x पावर 9 अब बटे में 9, जितना जोड़ने पर होगा उतना से भागा दे दीजिए। तो क्या होगा, x पावर 8 में एक जोड़ेंगे तो x पावर 9 अब बटे में 9 प्लस के, इसका सही जवाब होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं, जीरो का इंटीग्रेशन निकालना दोस्तों। तो जीरो किसका डिफरेंशिएशन होता है? जीरो किसका डिफरेंशिएशन होता है? आप लोग जानते हैं किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो जीरो होता है, इसलिए जीरो का इंटीग्रेशन जो है वो कांस्टेंट होगा, यानी इसका सही जवाब जो है वो के होगा। के हो या सी हो, जो भी हो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। 12 नंबर देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इस सभी जो है आपको लास्ट में बना कर दिखा दिए हैं, आप उसे लिख जरूर लीजिएगा। इंटीग्रेशन डी एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, ये कैसे बनेगा दोस्तों? आप जो है 1 प्लस साइन एक्स से अंश और हर में गुना कर दीजिए। 1 प्लस साइन एक्स से अंश और हर में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे में 1 प्लस साइन एक्स को 1 माइनस साइन एक्स से गुना कीजिएगा, आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। समझे? ए प्लस बी इंटू माइनस बी से 1 प्लस साइन एक्स को 1 माइनस साइन एक्स से नीचे में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ऊपर था 1 प्लस साइन एक्स और नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर में था 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स अलग अलग बटे करके अगर इंटीग्रेशन कीजिएगा तो वो आएगा आपको 10x प्लस 1x। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं समझे तो 12 का जो है नीचे में आपको हिंट दिया गया है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई बराबर एक्स है, इसका ऑर्डर लिखना है दोस्तों। ऑर्डर मतलब होता है मैक्सिमम डिफरेंशिएशन। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जय बार हुआ है वही कहलाता है ऑर्डर। तो यहाँ पर 13 नंबर में देखिए डिफरेंशिएशन मैक्सिमम कई बार हुआ है, तो यहाँ पर जो है डिफरेंशिएशन मैक्सिमम एक बार हुआ है। इसका पावर है 2, लेकिन मैक्सिमम डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है, इसलिए ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं दोस्तों, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स का होल क्यूब बराबर वाई क्यूब का डिग्री यानी घात कितना होगा? तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन पर जो पावर होता है अगर वो बहुपद के रूप में है तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन पर जो पावर होता है वही घात कहलाता है, डिग्री जिसे कहते हैं। तो देख लीजिए मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ है, डबल, उसका जो घात है वो क्या है 2, यानी इसका डिग्री हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन पर जो पावर होता है वही घात कहलाता है, दिमाग में इतना रखिएगा। लेकिन ये दिमाग में रखना है कि ये जो है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वो बहुपद के फॉर्म में हो, यानी पॉलिनोमियल के रूप में हो, तभी आप उसका डिग्री बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटीग्रेशन बी से ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं तो आप लोग जानते हैं, पावर जितना रहेगा उसमें एक जोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर में एक जोड़िएगा तो एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो बी से ए। अब लिमिट कैसे निकालते हैं, बैठाते हैं, पहले अपर लिमिट बैठाएंगे एक्स जगह और तब घटा दे करके नीचे वाला बैठाएंगे। तो अपर लिमिट यानी ए क्यूब बटे 3 या घटा में बी क्यूब बटे 3, पहले ऊपर वाला लिमिट बिठाते हैं, घटा दे करके नीचे वाला लिमिट बिठाते हैं, और इसे सॉल्व करने पाएगा आपको ए क्यूब घटा बी क्यूब बटे 3, यानी इसका सही जवाब ए होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। 15 क्वेश्चन आपको मैथ में दिए, 20 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में दिए, और इसका हिंट जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप है जो कि गोल्डन सर नाम से है, आप उसे सर्च करें गोल्डन सर नाम से, जिसका जो है आपको अबाउट चैनल में भी इसका जो है लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाएं, क्लिक करें और आपको उस पर PDF इसका मिल जाएगा, आप उसे लिख लें। ठीक है दोस्तों, चैनल जो है टेलीग्राम ग्रुप उसमें जुड़ जाएं ताकि उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण सब आपको क्वेश्चन मिलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, आप लोग स्वस्थ रहें, मन से पढ़ाई करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।